स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। 2. यह कोल्टन की विश्व आपूर्ति का एक प्रमुख हिस्सा है जिसका उपयोग इसके उच्च चार्ज प्रतिधारण के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टैंटालम कैपेसिटर के निर्माण हेतु किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश तथा विश्व का 11वां सबसे बड़ा देश है, अतः कथन 1 सही नहीं है। डीआरसी की राजधानी किनशासा कांगो नदी पर स्थित है जो अफ्रीका में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है। कंटगा पठार एक समृद्ध खनन क्षेत्र माना जाता है जो कोबाल्ट, तांबा, टिन, रेडियम, यूरेनियम एवं हीरे की आपूर्ति करता है। बता दें कि डीआरसी दुनिया के 40% कोल्टन की आपूर्ति करता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टैंटालम कैपेसिटर के निर्माण हेतु किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चार्ज प्रतिधारण होता है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। हिंद महासागर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आईओसी की स्थापना 2016 में इंडिया फाउंडेशन द्वारा सिंगापुर में हिंद महासागर क्षेत्र IOR देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 2. आईओसी भारत के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण के अनुरूप है जो समुद्री सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिंद महासागर सम्मेलन एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है जिसके तहत भू राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के क्रम में IOR के नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाया जाता है। इसकी स्थापना इंडिया फाउंडेशन भारत स्थित थिंक टैंक द्वारा वर्ष 2016 में सिंगापुर में 30 देशों की भागीदारी के साथ की गई थी, अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण के तहत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख राज्यों और समुद्री साझेदारों को एकजुट करना है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 2. राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने या बढ़ाने के लिए संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। 3. यह घोषणा प्रारंभ में 1 वर्ष तक चलती है तथा प्रत्येक वर्ष संसद की मंजूरी से इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य सरकार और उसकी विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है जिससे राज्य प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। इसे तब लगाया जाता है जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है। वहीं इस उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों से 2 महीने के भीतर मंजूरी की आवश्यकता होती है और यदि पहले मंजूरी नहीं दी जाती है तो यह लोकसभा के फिर से शुरू होने के 30 दिन बाद तक वैध रहती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने या बढ़ाने के लिए संसद में साधारण बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत की आवश्यकता होती है, अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रपति शासन की अवधि शुरू में 6 महीने होती है लेकिन संसद की मंजूरी से इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विवर्तनिकी प्लेट ठोस चट्टान का एक विशाल अनियमित आकार का खंड है जो आमतौर पर महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्लेटों से बना होता है। 2. अरब प्लेट उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में एक छोटी विवर्तनिकी प्लेट है जो अफ्रीकी एवं भारतीय प्लेटों के साथ उत्तर की ओर बढ़ रही है। 3. यूरेशियन प्लेट एक प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट है जो यूरोप, रूस और एशिया के कुछ हिस्सों को कवर करती है तथा केवल अरब प्लेट के साथ सीमा साझा करती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विवर्तनिकी प्लेट ठोस चट्टान का एक विशाल अनियमित आकार का खंड है जो आमतौर पर महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्लेटों से बना होता है, अतः कथन 1 सही है। पृथ्वी का स्थलमंडल 7 बड़ी प्लेटों और कई छोटी प्लेटों में विभाजित है,
अरब प्लेट उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में एक छोटी विवर्तनिकी प्लेट है जो अफ्रीकी एवं भारतीय प्लेटों के साथ उत्तर की ओर बढ़ रही है, अतः कथन 2 सही है। यूरेशियन प्लेट एक प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट है जो यूरोप, रूस और एशिया के कुछ हिस्सों को कवर करती है, जिसकी सीमाएं उत्तरी अमेरिकी, अफ्रीकी, अरब, भारतीय और सुंडा प्लेटों के साथ साझा होती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। 2. भारत ने वर्ष 2022 में तीसरे नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और तो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इसे वर्ष 2018 में फ्रांस द्वारा शुरू किया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन में 4 प्रमुख उपविषयों के माध्यम से आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के वैश्विक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें शामिल है बहुपक्षीय सहयोग, आतंकवाद के वित्त पोषण के तरीके, वित्तीय समावेशन एवं जोखिम आधारित दृष्टिकोण और आतंकवाद का वित्त पोषण एवं संगठित अपराध। यह सम्मेलन पहले पेरिस, फ्रांस 2018 में आयोजित किया गया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 2019 और बाद में भारत 2022 में आयोजित किया गया था, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, चाड झील क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में फैला हुआ है? 1. नाइजीरिया, 2. कैमरून, 3. नाइजर, 4. मोरक्को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चाड झील उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित चाड झील क्षेत्र नाइजीरिया, कैमरून, नाइजर और चाड में फैला हुआ है। यह एक गतिशील मीठे जल का निकाय है जहां मानव उपस्थिति पैलियोलिथिक युग 26 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व से रही है। बता दें कि साओ सभ्यता 5वीं शताब्दी ने समृद्ध पुरातात्विक अवशेष छोड़े हैं जो मत्स्याग्रह, शिकार करने और कृषि में विशेषज्ञता को दर्शाते हैं। गौरतलब है कि लेक चाड मानवीय संकट का सामना कर रहा है, जहां गरीबी, जलवायु परिवर्तन और संघर्ष के कारण 10 मिलियन से अधिक लोगों को सहायता की आवश्यकता है। बोको हरम इस अस्थिरता का फायदा उठाकर क्षेत्र की चुनौतियों को और बढ़ा रहा है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने हेतु नेटवर्क का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? ए वित्तीय संस्थाओं का एक वैश्विक नेटवर्क जो सतत ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बी केंद्रीय बैंकों का एक नेटवर्क जो जलवायु जोखिमों को वित्तीय स्थिरता नीतियों में एकीकृत करने के लिए समर्पित है। सी सरकारों का एक गठबंधन जो बाजार विनियमन के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर कार्य कर रहा है। डी हरित वित्तीय उत्पादों के विकास को समर्थन देने के लिए निजी निगमों द्वारा एक पहल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें विश्व भर के 89 केंद्रीय बैंक शामिल हैं, जलवायु जोखिमों को वित्तीय स्थिरता नीतियों में एकीकृत करने के प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। वर्ष 2021 में शामिल होने के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक ने सराहनीय कदम उठाए हैं, जिनमें ग्रीन डिपॉजिट लॉन्च करना, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण प्रदान करना तथा 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करना शामिल है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत में बैंकों के लिए जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी के रूप में कार्य करता है। 2. यह भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसके द्वारा शासित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यह वर्ष 1978 में जमा बीमा निगम तथा क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विलय के बाद अस्तित्व में आया। यह भारत में बैंकों के लिए जमा, बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है, अतः कथन 1 सही है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सिमलीपाल का नाम सिमुल रेशमी कपास वृक्ष से लिया गया है और इसे वर्ष 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 2. इसे वर्ष 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया तथा वर्ष 2009 में यह यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का हिस्सा बन गया।
उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिमलीपाल का नाम सिमुल रेशमी कपास के पेड़ से लिया गया है। इसे औपचारिक रूप से वर्ष 1956 में बाघ अभ्यारण्य नामित किया गया था और वर्ष 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया था, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसे जून 1994 में भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यह 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा रहा है, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सरस्वती नदी का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है और माना जाता है कि इसका उद्गम हिमालय से हुआ है तथा यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात से होकर बहती है। 2, यह नदी लगभग 5000 वर्ष पूर्व टेक्टोनिक और जलवायु परिवर्तनों के कारण लुप्त हो गई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह अभी भी थार रेगिस्तान के नीचे भूमिगत रूप से बहती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरस्वती नदी प्राचीन भारतीय ग्रंथों मुख्यतः वेदों में वर्णित एक नदी है, जिसमें सरस्वती नदी को वैदिक काल की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। यह नदी हिमालय से निकलती थी और पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में गंगा नदी के बीच पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में बहती हुई अंततः अरब सागर में कच्छ की खाड़ी में गिरती है, अतः कथन एक सही है। सरस्वती नदी लगभग 5000 साल पहले जलवायु और टेक्टोनिक परिवर्तनों के कारण लुप्त हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि नदी अभी भी थार रेगिस्तान के नीचे भूमिगत रूप से बहती है और हिमालय से अपनी कनेक्टिविटी बरकरार रखती है, इसलिए कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भारत सरकार की एक प्रमुख आतंकवाद रोधी इकाई है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। 2, बीएसएफ की स्थापना वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी गृह मंत्रालय के तहत वर्ष 1984 में स्थापित एक विशिष्ट आतंकवाद रोधी बल है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह ब्रिटेन के SAS और जर्मनी के GSG-9 की तर्ज पर बना है। ब्लैक कैट के नाम से मशहूर एनएसजी उच्च जोखिम वाले ऑपरेशनों के लिए रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में काम करता है। सीमा सुरक्षा बल भारत में गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संबंधित मामलों के लिए किया गया था, इसलिए कथन दो सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एक नियामक निकाय है। 2, यह भारत के जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और संवर्धन हेतु सर्वोच्च निकाय है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।